बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने एक अहम गुफ्तगू का उन्वान रखना चाहते हैं, और वो ये है कि जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसके मरने के बाद किस तरह उसे सवाब पहुंचाया जाता है, जिसको हम ईसाले सवाब कहते हैं। और ईसाले सवाब और ताज़ियत में फ़र्क ये है कि किसी आदमी के घर में कोई फौतगी हो जाती है तो आप लोग उसके घर जाते हैं, तो उसके जो वरसा होते हैं उनको आप तसल्ली देते हैं, उनसे इजहार ताज़ियत करते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं और उनकी उस दुख के अंदर बराबर के शरीक हो जाते हैं। चंद लम्हे वहाँ बैठकर उनको हौसला देते हैं, उनके सर पे शफ़क़त का हाथ रखते हैं। इसे ताज़ियत कहते हैं सादा से लफ्ज़ों में। और इसाले सवाब इसको कहते हैं कि आप उस मरहूम के लिए दुआ करें, कुरान पाक की कोई आयत पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें या कुछ भी पढ़कर उसके लिए दुआ कर दें। हाथ उठा के की करें या बग़ैर हाथ उठाए करें, बस आप कुछ पढ़ें और कह दें इलाहुल आलमीन मैंने ये उस बंदे के लिए हदिया किया है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसका सवाब उसको पहुँचा। आप दुनिया के जिस कोने में भी होंगे उसका सवाब उसको पहुँचेगा। वहाँ जा कर के मखसूस उसको दिखा दिखा कर हाथ उठाना अंदर से कुछ आता ही ना हो, ये भी कोई माना नहीं रखता। और वो लोग भी अपने मरहूम को बख्शवाने के लिए, लोगों के सामने एक इज़्ज़त रखने के लिए, मकाम रखने के लिए, मर्तबा रखने के लिए सारे महल्ले के लोगों को इकट्ठा करें, जी कुरान पढ़ना है। इसका भी कोई शरअन असल नहीं है। सवाब पहुँचेगा, कोई ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन शरअन इसका कोई तरीक़ा नहीं है। 3 दिन तक सोग है, सोग ख़त्म, बात ख़त्म। तो जो मरने वाला होता है वो अपने पीछे कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ कर जाता है कि जिनका सवाब जब तक ये चीज़ें बरकरार हैं उनको मिलता रहेगा। उसके लिए कहने की, बताने की या तख्तियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन जब इंतकाल करता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है, मगर 7 चीज़ों का सवाब मरने के बाद भी उसके लिए जारी रहता है। अव्वल ये कि उसने किसी को इल्म सिखाया हो, दीन का इल्म सिखाया हो, तो इसका सवाब बराबर पहुंचता रहेगा जब तक दुनिया में ये सिलसिला चलता रहेगा। किसी को कुरान पाक पढ़ा लिया, किसी को हदीस पढ़ा ली, किसी को नाजरा पढ़ा लिया, किसी को कुछ पढ़ा लिया, दीन का कोई मसला बता दिया, तो वो मसला, वो इल्म, वो कुरान जब तक वो इस दुनिया में इसके ज़रिए से चलता रहेगा और इसके फैलने का सबब ये बंदा बनेगा तो कब्र के अंदर इसको बराबर का सवाब मिलता रहेगा। दूसरे नंबर पर ये कि उसकी नेक औलाद हो जो उसके हक में दुआ करे। नेक औलाद हो, कुरान पाक का हाफिज बना दिया, आलिम दीन बना दिया, मुजाहिद बना दिया, मुबल्लिग बना दिया, किसी भी एतबार से उसको दीनदार बना दिया, जो अपने अल्लाह के अहकामात को जारी रखता है, मानता है, रसूलुल्लाह के तरीक़ों पे चलता है और अपने वालिदैन के लिए दुआ करता रहता है, तो ये भी उसके लिए सदका जारिया रहता है। तीसरे नंबर पर कुरान मजीद का कोई नुस्खा छोड़ गया हो, लोग उसे पढ़ते हों। मिसाल के तौर पर आपने बाज़ार से एक कुरान लिया अपने वालिद साहब के नाम के, मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए हैं, उनके इसाले सवाब के लिए ये कुरान मैं मस्जिद में रखता हूँ, मदरसे में दे देता हूँ, तो ये बच्चे पढ़ते रहेंगे। तो जब तक इस कुरान को पढ़ा जाएगा आपके वालिद साहब को या आपके उस मरहूम को सवाब मिलता रहेगा। चौथे नंबर पर यह कि मस्जिद बनवा दी। अब मस्जिद बनाना अकेले किसी के बस की बात तो होती नहीं है। मस्जिद बना दी, मस्जिद बन रही थी, उसकी तामीर में हिस्सा डाल दिया, 2 ईंटें ही क्यों ना दी लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए दे दी, तो जब तक वो 2 ईंटें ही मस्जिद में लगी रहेगी इस मरहूम को बराबर का सवाब मिलता रहेगा। कुआं या नहर खुदवा दी, कुआं जहाँ पे ज़रूरत हो, चश्मा लगवा दिया, पानी लगवा दिया, जब तक ये पानी का सिलसिला चलता रहेगा, लोग पानी पीते रहेंगे, उसको सवाब मिलता रहेगा। सातवें ये कि सदका अपनी ज़िंदगी में दिया हो या जब तक ये चीज़ें मौजूद रहेंगी उनका सवाब पहुँचता रहेगा। सदका अपनी ज़िंदगी